आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। गोपालगंज से बड़ी खबर आ रही है, जहां एक लापता पुजारी का शव मिला है। पुजारी की हत्या हुई है और इसके बाद वहां के लोगों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया है, वहीं पुलिस की जिप्सी में भी तोड़फोड़ की है। एक पुलिसकर्मी को चोट आने की भी खबर है और लोगों को भगाने के लिए पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। हालांकि एसडीपीओ फायरिंग की बात से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल मांझा थाना क्षेत्र के दानापुर गांव में स्थित तनावपूर्ण है और मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गोविंद कुमार। गोपालगंज में शिव मंदिर के पुजारी मनोज कुमार की हत्या के बाद लोगों का आक्रोश फूट पड़ा और लोगों ने NH-27 को जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम पर भी हमला कर दी गई। पुलिस टीम के हमले के बाद जो पुलिस की जिप्सी है उसे भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। देखिए ये किस तरह से पुलिस टीम की गश्ती की वाहन है और थावे थाना की ये गाड़ी है और इसे भी उपद्रवियों ने जो है क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़फोड़ किया। इसके बाद से पुलिस टीम पर हमला किया। फिर पुलिस को अपने बचाव में जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी और फिर पुलिस को जो है हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इसके बाद भीड़ तितर बितर हुई और इस पूरी घटनाक्रम में जो एक पुलिसकर्मी है वो भी जख्मी हो गए हैं। ये सदर एसडीपीओ के बॉडीगार्ड हैं जो जख्मी हो गए हैं और इन पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। सदर इंस्पेक्टर भी हैं प्रांजल कुमार जो एसडीपीओ है वो भी घटनास्थल पर कैंप कर रहे हैं और तमाम पुलिस के अधिकारी इस वक्त घटनास्थल पहुंच चुके हैं। लेकिन जिस तरह से हत्या के बाद लोगों का जनाक्रोश फूटा और लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया, पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया, उसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर स्थिति थी, किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर जो अनकंट्रोल था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि पुलिस टीम पर हमला हो गई और आक्रोशित लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया और हमले के बाद सभी लोग फिर गाँव की तरफ फरार हो गए। तो पुलिस इस वक्त इलाके में कैंप कर रही है और पुलिस का ये दावा है, गोपालगंज के जो सदर एसडीपीओ हैं प्रांजल त्रिपाठी, उनका दावा है कि जल्द ही स्थिति को नियंत्रण में कर लिया जाएगा और डेड बॉडी जो है उसे भी रिकवर कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई जाएगी। फिलहाल डेड बॉडी गांव में ही पड़ी हुई है। पुलिस टीम इलाके में चारों तरफ से घेराबंदी कर कैंप की हुई है। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। और नालंदा से बड़ी खबर, जहां दो युवकों को अपराधियों ने गोली मारी है। दोनों को गोली मारकर फरार हुए अपराधी। दोनों युवक गंभीर हालत में पटना रेफर कर दिए गए हैं। नालंदा के राहुई बाजार में घटना घटी है, जहां पर अपराधियों ने दो युवकों को निशाने पर लिया और गोली मारी है और दोनों को गंभीर हालत में पटना रेफर करना पड़ा है। ये बड़ी खबर नालंदा के राहुई बाजार में हुई है। तो ये बड़ी खबर, दो युवकों को अपराधियों ने निशाना बनाया, गोली मारी है। नालंदा के राहुई बाजार की यह घटना है। हालांकि पुलिस अभी जांच में जुटी हुई है कि किसने गोली चलाई, किसने गोली मारी है। कटिहार से खबर, जहां प्रतिबंधित पशुओं के अवशेष मिलने से हंगामा मचा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर थाना क्षेत्र के नया टोला मंदिर के पास अज्ञात लोगों ने पशु अवशेष फेंककर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। सूचना पर नगर थाना पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को उन्होंने शांत कराया। डीएसपी सदर के नेतृत्व में इस मामले को लेकर एसआईटी गठित कर दी गई है और साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रोवोक करने के लिए किया जा रहा है, उकसाने के लिए किया जा रहा है, हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए यहाँ का लोग बहुत हिंदुओं की भावना आहत हो रही है। इस पर पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द संज्ञान ले। और खबर है वाराणसी से, नीतीश की रैली रद्द होने पर बिहार की सियासत गर्म है। और इस बीच नीतीश की रैली रद्द होने को लेकर वाराणसी में जगतपुर इंटर कॉलेज प्रबंधन का अहम बयान सामने आया। कॉलेज प्रबंधन ने जेडीयू के दावे को खारिज कर दिया है। कॉलेज प्रबंधन ने रैली रद्द होने को लेकर सफाई दी है। कॉलेज प्रबंधन का साफ कहना है कि किसी के दबाव में रैली के लिए मना नहीं किया है। जेडीयू के आरोप बेबुनियाद है। न्यूज 18 से कॉलेज प्रबंधन ने बातचीत में बताया कि बिहार के मंत्री श्रवण कुमार से ना कोई मुलाकात हुई, ना ही कोई बात। जेडीयू के कार्यकर्ता ने कॉलेज से संपर्क किया था, लेकिन उसे उसी दिन मना कर दिया गया क्योंकि स्कूल में बाउंड्री और गेट का निर्माण हो रहा है। भीड़ की वजह से कोई हादसा हो सकता था। कॉलेज प्रबंधन ने साफ कर दिया कि किसी के दबाव में मना नहीं किया गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। न तो मंत्री महोदय से हमारी मुलाकात है, न ही प्रबंधक महोदय से भी मुलाकात नहीं हो पाई है। हाँ, उनके कुछ कार्यकर्ता विद्यालय में आए थे, प्रबंधक महोदय से मुलाकात हुई, मौखिक वार्ता हुई, लिखित कोई वार्ता नहीं हुई। दूसरी चीज रही बुलडोजर चलाने की बात, सर ऐसी कोई बात नहीं, ये झूठी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। श्रवण कुमार से हमसे रूबरू भी भेंट नहीं हो, मोबाइल से भी भेंट नहीं हो श्रवण कुमार जी से। हाँ, उनका कार्यकर्ता है ललन, कहीं देखा चाहे दिवाली बनत हो, गेट
टूटल हो, हैं बिल्डिंग हमार जर्जर भी हो, वहू पर भीड़ चली तो हम का करब। लेकिन यहाँ रैली तो हम खुले मन से देख रहे हैं। वाराणसी में नीतीश कुमार की रैली स्थगित होने के बाद सियासत तेज है। वाराणसी में जगतपुर इंटर कॉलेज की तरफ से सफाई देने के बाद जेडीयू बैकफुट पर है और जेडीयू के यूपी प्रभारी और मंत्री श्रवण कुमार ने कॉलेज प्रशासन पर पलटवार किया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कॉलेज प्रशासन दबाव में ऐसा बयान दे रहा है। अंतिम समय में कॉलेज प्रशासन ने कहा कि हमारे कॉलेज की मान्यता खत्म कर दी जाएगी, कॉलेज पर बुलडोजर चल जाएगा। श्रवण कुमार ने दावा किया कि अगर रैली के लिए जगह नहीं मिली तो किसान के खेत में रैली करेंगे। बात कहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। 5 दिन तक लगातार वो कहते रहे कि हम दे देंगे। वो भट्ठा भी चलाते हैं, भट्ठा पर भी लोग गए हैं, तो उनके कॉलेज में भी गए हैं, उनके घर पर भी गए हैं, लेकिन वो नहीं दे पाए। और अंतिम समय में उन्होंने कहा कि हमको मान्यता कॉलेज का रद्द नहीं कराना है, हमको हमारे ऊपर दबाव है, बुलडोजर चला दिए जाएंगे। हम बुलडोजर नहीं चलवाना चाहते हैं, इसलिए आपको हम इस सभा करने की इजाजत नहीं। और सम्राट चौधरी का बड़ा बयान आया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का बड़ा बयान है। नीतीश की रैली रद्द होने पर क्या कहा उन्होंने कहा कि जेडीयू ने नहीं दिया था लिखित कोई आवेदन, यूपी सरकार को कोई आवेदन नहीं दिया गया, ना ही किसी कॉलेज में ही आवेदन मिला। जेडीयू के लोग बहाना बना रहे हैं। ये सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। और नीतीश कुमार का यूपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का यूपी में स्वागत है, हम लोग नीतीश को दिलवाएंगे परमिशन, जनता नीतीश को खुद जुटानी पड़ेगी। जनता दल यूनाइटेड का था ही नहीं। जनता दल यूनाइटेड ने कोई लिखित आवेदन उत्तर प्रदेश सरकार में कहीं दिया ही नहीं, ना किसी कॉलेज में दिया। ये लोग सिर्फ बहाना बना रहे हैं और बहाना बनाकर जनता के बीच से भागना चाहते हैं। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि देने पर रोक लगा दी गई है। बलि देने से रोकने का विरोध शुरू हो गया और इसके विरोध में माधवेश्वर परिसर बचाओ संघर्ष समिति ने बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष का पुतला दहन किया। पूजन पद्धति में बदलाव के बाद भड़के लोगों ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर मंदिर परिसर में नारेबाजी की। बीजेपी जिला उपाध्यक्ष ने कहा कि न्यास परिषद के अध्यक्ष अखिलेश कुमार जैन का यह फैसला भावनाओं को आहत करने वाला है। श्यामा परिसर में हजारों वर्षों से चली आ रही पूजन परंपरा से छेड़छाड़ करना धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है। उन्होंने कहा कि धार्मिक न्यास परिषद को इस आदेश को निरस्त करना चाहिए। गुंडागर्दी पर गई है। यह जो बिहार न्यास बोर्ड पर मंदिर गया है, इसका विकास के लिए गया है, न कि राजनीति करने के लिए। और वर्षों से, जब से मंदिर की स्थापना हुई, वर्षों से यहाँ बलि प्रदान आया करते थे। लोग मानते हैं कि श्यामा मंदिर में मेरा कार्य पूर्ण हो जाएगा तो आके यहाँ बलि देंगे, उसको भी रोक लगा दी गई है। 2 दिन से यहाँ बलि प्रदान करने वाले त्राईमाम है, बलि चले गए हैं। ये मैं अखिलेश जैन को कहना चाहता हूँ कि उन्होंने न्याय समिति के वो सचिव हैं, वो आकर यहाँ देखे अव्यवस्था इतनी फैली हुई है यहाँ श्यामा मंदिर में कि उसी के विरोध में आज मैं अखिलेश जैन का आज पुतला दहन किया। दरभंगा के प्रसिद्ध श्यामा मंदिर में बलि देने पर रोक लगा दी गई और बलि देने से रोकने के बाद इस मामले में सियासत जारी है। बीजेपी ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि हिंदुओं की धार्मिक भावना से खिलवाड़ किया जा रहा। वहीं महागठबंधन ने सरकार का बचाव किया। महागठबंधन की सरकार ने बिहार को मुस्लिम तुष्टीकरण की अति सक्रिय प्रयोगशाला बना दी है। तरह तरह के नए प्रयोग किए जा रहे हैं मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए। मौलाना लालू का सरकार पे दबाव है कि तरह तरह के नए प्रयोग करो मुस्लिम तुष्टीकरण के, सनातनियों की सभी प्राचीन मान्यताओं पे कुठाराघात करो। राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड या स्थानीय प्रशासन यदि मंदिरों मस्जिदों के परिचालन को लेकर कोई नियम बनाता है तो उसके पीछे सरकार की नीति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को इससे एतराज होने लगता है, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा विकास नहीं बल्कि मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुसलमान है। धार्मिक न्यास बोर्ड के लोगों ने ये सोच समझ के फैसला लिया है और फैसला लेने के पीछे एकमात्र मकसद था कि जीव हत्या को रोका जाए। और हमारा धर्म भी यही कहता है। हमारा धर्म तो आस्था से चलती है, जहाँ भाव है वहाँ भगवान है।
इसमें कहीं किसी से किसी की धार्मिक आस्था को रोक नहीं लगाई गई। जो बलि के ऊपर जो रोक लगाया गया है, ये बिहार के सनातनी के ऊपर घोर अन्याय है। ये सनातनी के ऊपर, हिंदू धर्म के ऊपर बिहार सरकार के धार्मिक न्यास ये पूरी तरीके से अन्याय कर रही है। ये बहुत ही दुखद है। अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी देने वाली रोहिणी आचार्य अब राजनीति में भी एक्टिव हो गई हैं। सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा हो रही है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में रोहिणी काराकाट सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। रोहिणी अपने पति और भाई तेज प्रताप यादव के साथ अपने ससुराल औरंगाबाद पहुंची और क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की। रोहिणी की शादी दाऊदनगर के हिचन बिघा में समरेश सिंह से हुई है। शादी के बाद वो अपने पति के साथ सिंगापुर में रहती हैं। शुक्रवार को रोहिणी पति समरेश सिंह और भाई तेज प्रताप यादव के साथ अपने ससुराल पहुंची और अपने दिवंगत ससुर राव रणविजय सिंह की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान रोहिणी ने गरीबों के बीच कंबल बांटा, क्षेत्र के लोगों से मुलाकात की और कयास लगाए जा रहे हैं कि रोहिणी आने वाले लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से चुनाव लड़ सकती हैं और इसके लिए ही वो अपने ससुराल औरंगाबाद पहुंची हैं और वहां क्षेत्र के लोगों से उन्होंने मुलाकात की है। काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवाल पर रोहिणी ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर बोली कि अभी तक वो अपने माता पिता की सुन रही हैं, लेकिन अगर जनता कहेगी तो उनकी भी सुन सकती हैं। कांग्रेस सांसद धीरज साहू कशकांड पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमला बोला है। विजय सिन्हा ने कहा कि 350 करोड़ से ज्यादा की रकम बरामद होने के बाद कांग्रेस सांसद खुद को लज्जित महसूस नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस सांसद के सीना तानकर खुद को सही साबित करने वाले बयान पर विजय सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब भ्रष्टाचारी पकड़ाता है तो उसके मन के अंदर लज्जा की भाव क्यों नहीं होता। सीने तान कर कहता है कि मैं प्रूव कर दूंगा कानून के अंदर जो कुछ खामी है और कानून के रखवाले में कुछ भ्रष्ट लोग बैठे हैं जिसके बल पर उनकी हिम्मत बढ़ती है। आज 350 करोड़ से ऊपर पकड़ाने वाला व्यक्ति भी कह रहा है कि मैं साबित कर दूंगा। इस तरह की मानसिकता अपराधी और भ्रष्टाचारी का मनोबल बढ़ाता है। इस पर लगाम लगनी चाहिए। इसका सामाजिक